आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को देख रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपके लिए आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी लेके आई हूँ जिसको सुन को आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलें हम अपने शो का आगाज़ करते हैं और बच्चों से मिलते हैं। आज हमारे शो में बहुत ही प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि आपको हमारे स्टोरी टाइम में क्या अच्छा लगता है। आप मेरा शो देखते हैं? क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं, आप कुछ सीखते भी हैं उससे? क्या सीखा आपने आज तक, बताएं ज़रा। मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आप हमारी कहानियाँ बहुत गौर से सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? बबलू अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वाह भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आप कैसी हैं? बबलू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा बबलू, आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या सीखा, हमारी सारी कहानियों से क्या सबक सीखा? मैंने तो आपके इस शो से जो है ना, पहले तो पॉपकॉर्न खाना सीखा कि कहानी के दौरान पॉपकॉर्न खाओ तो कहानी सुनने में मजा अलग सा होता है। ये तो ठीक है, चलें ये भी और ठीक। साथ अगर बर्गर और आइसक्रीम, ओह माय गॉड क्या बात है। और साथ जो है थोड़े से फिंगर चिप्स हो जाए। बबलू, मैं खाने की बात नहीं कर रही, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपने क्या सीखा। आप तो पूरा बुफे लगा के बैठ बहुत गए। कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? एक भी चीज बता दें जो आपने सीखी है। मैंने सीखा लालच करना बुरी बला है। अच्छा, और सब मिलके काम करें तो जल्दी हो जाता है। वेरी गुड। और हाँ, एक और कहानी भी सीखी थी जो खरगोश और कछुए की थी, जिसमें कछुए को जीत हो गई थी। गुड, आपने यानी काफ़ी कुछ सीखा है बबलू, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ बबलू और बच्चों, वो बहुत ही ख़ास है। कोई गेस करेगा कौन सी कहानी? हाँ, बकरे की। नहीं, बकरे की कहानी नहीं है वो एक स्पेशल सी कहानी है। उसका नाम है झूठा वादा। झूठा वादा? अरे ये तो बहुत अच्छी कहानी है। मेरे भी दोस्त बहुत से वादे जो है ना झूठे करके मुझे फिर जो है ना वादा पूरा ही नहीं करते। अच्छा, चलें ऐसा है, मैं ज़रा बच्चों से पूछती चलूँ कि कभी किसी ने आपके साथ कोई ऐसा वादा किया हो या आपने किसी के साथ ऐसा वादा किया हो जो कंप्लीट ना किया हो, तो कोई ऐसा वाकया जो आप हमें बताना चाहें? मेरे साथ एक दफा हुआ था ऐसा वाकया। जी, क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ जी, मैं भी। मेरी टीचर ने मुझे सजा दी थी। ओह हसनैन, क्यों, क्या सजा दी थी आपको? आपके टीचर ने झूठा वादा किया आपके साथ? अल्लाह। बबलू वेट करें, पूछने तो दें कि क्या बात हुई थी। आपने साथ ही टीचर पे कह दिया है। क्या हुआ था हसनैन? एक बच्चा था, मुझे उसकी पेंसिल बहुत पसंद आई। उसने कहा मेरा काम कर दोगे स्कूल का तो मैं तुम्हें ये पेंसिल ला के दूंगा। तो मैंने उसका काम कर दिया और अपना काम नहीं किया। बाद में फिर उसने मुझे पेंसिल भी नहीं ला के दी थी। ओहो हसनैन, तो यानी आपको फिर तो आपने अपना होमवर्क नहीं किया, तो फिर टीचर से भी यकीनन कोई डांट वगैरह पड़ी होगी। क्या हुआ था? उन्होंने मुझे सारा दिन खड़ा रखा था। ओहो, इतनी सख्त पनिशमेंट मिली देखें हसनैन को। पूरे दिन खड़े रहे। जी ऐसा ही है हसनैन। आपको पता है आपने जो सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपको किसी की चीज़ देख के सबसे पहले लालच आ गई कि आपने कहा ये चीज़ तो मेरे पास भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपका दिल करता है कि ये चीज़ मेरे पास भी हो। लेकिन इस चीज़ को ये कहना कि ये चीज़ मुझे ला दो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, लालच में आ गया आप। ये क्यों गलत है बाजी? एक चीज के बदले दूसरी चीज ले रहे हैं ना, इसमें क्या गलत है?
बबलू, बात यह है कि आप किसी की चीज़ को देख के आपको पसंद आए, ये अलग चीज़ है, लेकिन उसकी डिमांड करना ये लालच होता है। इसके अंदर इस तरह आपके अंदर लालच बढ़ती जाएगी और ये फिर चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। प्यारे बच्चों, कभी भी किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। और आप बहुत ही खूबसूरत जो मज़हब है आपका, वो आपको ये बता रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। किसी चीज़ को देख के लालच करना, जो चीज़ आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। यानी इसका मतलब बाजी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल बबलू, ऐसा ही है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। मेरे पास सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएं, इससे हवस बढ़ती है, ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं और ख्वाहिशात तो कभी भी बढ़ती नहीं है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और फिर चौथी, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। यानी ये डिमांड्स आपकी कभी भी आपको मुतमईन नहीं होने देती हैं। आप कभी भी ईजी नहीं होते कि मेरे पास सब कुछ आ गया है। आप हमेशा नई से नई चीज़ के लिए जाते रहते हैं। इसी तरह इन चीज़ों को दूसरों के पास रहना, अवॉइड करना कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास ये नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरे पास ये चीज़ तो है ना, मेरा काम तो हो रहा है, ये बेटर चीज़ है। तो इसलिए आपको कभी भी किसी की चीज़ को देख के ये नहीं डिमांड करनी चाहिए ये चीज़ फ़ौरन मेरे पास आ जाए। ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, डिमांड्स बढ़ती रहेंगी और आपको पता है एक डिमांड को पूरी करने के लिए आप बहुत बड़ी हद तक भी जा सकते हैं। इंसान मतलब चोरी करने लगता है, इंसान कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, डकैती करने लगते हैं। लोग अपने आप को शुक्र नहीं करते थोड़ी चीज़ें। जी, ये छोटी सी लालच से आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। सबसे बुरी बड़ी जो है ना बुराई, आप वहाँ तक जा सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं करना कि लोग हमें गंदा बच्चा कहें। हमने हमेशा अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है, ताकि लोग हमें कहें कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। जी जी बाजी, बिल्कुल मैं हमेशा वो काम करूंगा जिससे लोग मुझे याद करें। जी बिल्कुल बबलू, ऐसा ही है। तो बच्चों आप मुझे बताएं कि अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं आप लोग? जी। जोर से बोले, हम अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग हमें नापसंद करें, क्योंकि आप लोग सब चाहते होंगे कि सब आपको अपना फ्रेंड बनाएं। चाहते हैं ना आप लोग? जी, जिस तरह आप सब, बबलू ने अपनी छोटी छोटी हरकत जो थी छोटी मोटी गलत खत्म की हैं, आप सब बबलू के फ्रेंड बनना चाहते हैं ना? जी। जी क्यों तो आप भी ऐसे बच्चे बनेंगे, सब आपको अपना दोस्त बनाएं। ऐसा करेंगे ना? जी। वेरी गुड। और एक और गलती हसनैन आपने की, वो ये थी कि एक दिन में दो गलतियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी गलतियां करेगा भाई। सही बबलू, मुझे बताने तो दें। हसनैन, दूसरी गलती आपने ये की कि आपने अपने काम को वैल्यू नहीं दी, अपने काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, बल्कि दूसरे के काम को, यानी उस चीज़ के लिए दूसरे के काम को इम्पोर्टेंट समझा और अपने काम को बैक फुट पे कर दिया। इसलिए भी आप यही तो कहती है कि पहले दूसरों के काम करो फिर अपने काम आओ। दूसरों आपको की मदद करना जरूरी है। दूसरों की मदद करने पे अपना नुकसान नहीं करना। अपने काम को, अपने होमवर्क को, अपने टाइम टेबल को, अपने पेरेंट्स को, सब चीज़ें देखने के बाद, ये नहीं कि खुद डांट पड़ रही है टीचर से, लेकिन और ये आपका फ़र्ज़ था आपका होमवर्क करना, आपके लिए ज़रूरी था और आपने होमवर्क को पीछे किया और दूसरे का काम कर दिया और आपको डांट पड़ रही है, आपको पनिशमेंट हो रही है, टीचर की नज़र में भी आप बैड बॉय बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे ना आप? मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा के बाद नहीं करूँगा। तौबा तौबा करो भाई, तौबा 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 करो, आइंदा ना हो ऐसा। शाबाश हसनैन, शाबाश। अल्लाह ताला आपको यकीनन माफ़ कर देंगे और ऐसा दोबारा कभी नहीं करना है, ठीक है आपने। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप ये भी हमारे दोस्त बन गए हैं। जी, ये भी हमारे दोस्त बन गए हैं। तो हर शो में जो बच्चे आते हैं उनकी हर मिस्टेक को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सब भी इस चीज़ों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो इस तरह आपने भी कभी अपना नुकसान नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलो हम अपनी कहानी को बढ़ाते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब तक हमने अपनी कहानी नहीं शुरू की, क्यों बबलू? हाँ, कहानी झूठा वादा। जी, तो बच्चों मैं आपको सुनाने लगी हूँ आपकी बहुत ही पसंदीदा सी कहानी, जिसका नाम है झूठा वादा। तो चलें स्टोरी शुरू करें। जी जी बाजी, भाई जल्दी से स्माइल करके हसनैन जोर से बोले जी। जी 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 जी, अरे जी भाई जी। और बाजी, जो आप कहानियां ना हमें सुनाती हैं, मुझे और मेरे फ्रेंडों को बहुत पसंद आती है और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है। बच्चे कहते हैं मेरे सारे दोस्त कि ऐसी कहानियां रोज होनी चाहिए। सबसे पहली बात है बबलू, फ्रेंडो नहीं होता, फ्रेंड्स होता है, या दोस्त बोले,
ठीक है, फ्रेंडो नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तमाम देखने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारी कहानी को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो हमें अपना फीडबैक देना मत भूलें। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने हमें फीडबैक देना नहीं बोला और हमारे शो में शामिल होने के लिए ज़रूर रब्ता करना है। चलें कहानी को की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है, यानी कहानी में जो आज हमारे करैक्टर्स हैं वो कोई गैस करेगा कौन से करैक्टर्स हैं? बताएं भाई, जा रही है। अब मैंने बताया तो है बकरे की। नहीं, आपने तो गलत ही बताया। आप बताएं कौन सा जानवर होगा आज हमारी कहानी में? मोर। मोर तो नहीं है। चलें मैं ही बता देती हूँ, आप लोग छोड़ें। कहानी है प्यारे बच्चों, आज जो मैं सुनाने लगी हूँ वो है बगले और लोमड़ी की कहानी। लोमड़ी की, चालाक लोमड़ी। जी बबलू, मुझे पता था आप खामोश रह नहीं सकते, आपने ज़रूर बोलना है। चालाक लोमड़ी और दूसरा है बगला। बगले के बारे में भी हमने एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को? जी याद होगी आपको। तो मैंने कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेटिव सी बात बताई थी, कोई मुझे बताएगा? अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं कि बगले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेन कहते हैं। एक मिनट। जी रुक जाओ 1 मिनट। बाजी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हम हर दफा जानवरों की कहानियां क्यों पढ़ते हैं, या जानवरों की कहानियां आप हमें क्यों सुनाती हैं, इंसानों की क्यों नहीं सुनाती? बताएं ना, क्या हुआ बाजी, क्यों चुप हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ बच्चों कि बबलू के पास इतना दिमाग आ गया। वाह बबलू, आज तो आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है। लो भाई लो। नहीं मैं तेरे को क्या समझती है, बेवकूफ? अल्लाह। नहीं बबलू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल आपका ये है कि क्यों मैं आपको जानवरों की कहानियाँ सुनाती हूँ। जानवरों की कहानियाँ मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें होती है बहुत सी ऐसी सिफ़ात जो कि हम इंसानों को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से सबक होते हैं इन जानवरों के अंदर। इसी तरह बबलू एक और चीज़ बताती चलूँ, जैसे कुरान में एक वाक़या है हज़रत आदम का। बच्चों आप सब मुझे बताएं, हज़रत आदम के कितने बेटे थे? दो। हसनैन ने पहले जवाब दे दिया बबलू। मैंने हाथ उठाया भाई। चलिए आप बताएं कितने थे? आपने फिर भी गलती बताना है। नहीं मुझे पता है। कितने थे? 3। देखा, मेरा जवाब सही था। गलत है बबलू आपका जवाब। हसनैन ने ठीक बताया था, 2 बेटे हैं। चलिए आप बताएं उनका नाम क्या था? किसका? हजरत आदम के बेटों का। उनके तो 3 बेटे थे ना। चलिए 3 का नाम बताएं आप। किसके? हजरत आदम के। हजरत आदम का तो हजरत आदम नाम है ना। हसनैन क्या नाम था उनके बेटों का? किसके बेटों का? बबलू ऐसा है कि हजरत आदम के 2 बेटे थे, एक का नाम था काबिल और एक का नाम था हाबिल। काबिल ने जो है ना हाबिल को मार दिया था, यानी अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया था। जब काबिल ने सुने जब काबिल ने अपने भाई का कत्ल किया तो सोचने लगा कि हाबिल की लाश को कहाँ डाले। ये काबिल कितना गंदा था बाजी, इसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। छी 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 छी, तोबा 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 तोबा। बिल्कुल ऐसा ही है। काबिल जो था जालिम था और अपने भाई से हसद करता था, जेलस होता था, इसलिए उसको कत्ल कर दिया। और आपको पता है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ ऐसा बर्ताव करें। आपको पता ही है अगर आप कोई चीज़ बनाएं और उसके साथ कोई उसको नुकसान कर दे या फाड़ दे, कोई ड्राइंग फाड़ दे, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, तो उसके साथ कोई बुरा करे तो अल्लाह ताला को शदीद बुरा लगता है। बाजी, तो हमें भी अपने छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं चाहिए ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करना चाहिए और बड़ों का एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बाजी, मगर मेरा छोटा भाई तो मुझे बहुत तंग करता है भाई। तो बबलू मारना तो हल नहीं है, आप उसको प्यार से समझाएं। मुझे उम्मीद है वो यकीनन मान जाएगा। आप थोड़ा सब्र का मुजाहिरा किया करें ना। ठीक है बाजी, ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं ऐसा ही करा करूंगा। अच्छा तो बच्चों काबिल की कहानी खत्म करते चलो। उसने पता क्या, काबिल ने वहाँ 2 कव्वे देखे। कौवा जो था, एक उनमें से कौवा मर गया और दूसरा कौवा था, उसने उस मरे हुए कौवे को उठाया और ज़मीन खोदी और उसके अंदर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। तब काबिल को ये समझ आई कि दफन कैसे किया जाता है। ये कौवा कितना समझदार है भाई।
बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये नहीं बबलू कि हम इंसानों ने बहुत कुछ जानवरों से सीखा है। पता है क्या, हमने सीखा कि पहले ज़माने में जानवर जो थे वो गारों में रहते थे। इस तरह इंसानों ने जानवरों को देखा देखी गारों में रहना शुरू कर दिया। इसी तरह इंसान ने परिंदों को देखा कि परिंदों की परवाज़ को देखा तो उन्होंने उसको देख के जहाज़ बनाया, और इस तरह बहुत कुछ। इसके अलावा वो जानवरों की बहुत सी खुसूसियात इंसानों में पाई जाती हैं। वो क्या है? बबलू, मैंने आपको बताया था ना लोमड़ी वाली मिसाल। एक और मिसाल देती जाऊँ, जैसे चूहा होता है, रैट, देखा है आप लोगों ने? जी। तो वो क्या करता है? वो आपके घरों में घुस के क्या करता है? चोरी करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, ऐਵੇਂ नहीं कुछ करता बबलू। इसीलिए तो नहीं हर कोई गोलियां डाल रहा होता है चूहों को मारने के लिए। चूहे जो हैं हमारे खानों को, हमारे किचन में घुस के खाने पीने की चीज़ों को चोरी करता है। इसीलिए उस आदत को देख के इंसान को अपने अंदर से ये आदत ख़त्म करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना? ओह, अब समझा मैं। समझ आई क्या चीज़ सीखी हमने चूहे से? कि चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब समझ आई कि आपको मैं क्यों जानवरों की कहानियाँ सुनाती हूँ। जी जी बाजी, बाजी मैं समझ गया। अब मैं कोई गंदे काम नहीं करूंगा और कोई गंदे जानवर, बुरे जानवर की सिफत अपने अंदर पैदा नहीं करूंगा। ज़बरदस्त बबलू, हम अच्छे जानवरों की स्टोरी से अच्छी सिफात सीखेंगे जिनके अंदर गुड क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल बाजी, अब हम कहानी सुनेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, रेडी हैं आप सब? जी। कहानी शुरू करूं? जी। कहानी कुछ यूं है प्यारे बच्चों कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इधर उधर फिर रही थी और कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी कि अचानक से एक हाथी नजर आया जो मरा हुआ था, यानी वो इसकी डेड बॉडी थी। ओ, हाथी यानी मेरे साथी, हाथी यानी मेरा साथी। जी वही हाथी जो आपका साथी है। बच्चों, आप कभी जू गए हैं? जी। जू में आपने वहाँ एलिफेंट देखे? जी। वो काफ़ी अरसे से, आपको पता है, जू में है। उसका नेम है सूजी। काफ़ी टाइम से वो वहाँ मौजूद है। बहुत छोटी सी थी जब जू में लाई गई थी, तो अब सूजी जो है वो मर गई है। और जू यानी चिड़ियाघर में लोग सूजी से बहुत लुत्फानंदोज होते थे और सबके साथ बहुत एंजॉय करते थे। हाँ बाजी, हाँ, जब मैं भी जो है ना चिड़ियाघर जाता था तो सूजू के साथ जरूर जो है ना एक तस्वीर खिंचवाता था। बिल्कुल, आपको तो लाजमी तस्वीर खिंचवानी चाहिए थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है ना उससे। बाजी, ये आप मेरी तारीफ कर रही हैं या फिर? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। चले कहानी शुरू करें? जी जी बाजी जी। चले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, आज के खाने का मेरा बंदोबस्त तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसने शुक्र अदा किया और अपना खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते इस लोमड़ी के गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। उफ, बेवकूफ लोमड़ी, आराम आराम से खाता, इतनी जल्दी में एक हड्डी खा ली, पागल कहीं का। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं खाने को प्रॉपर अदाब के साथ सुकून से बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना चाहिए। लेकिन लोमड़ी तो ठहरी जानवर, इसलिए जो मुंह में आया खा लिया और खोल कर, मुंह खोल कर बेअदबी के साथ ये नहीं देखा क्या खा रही है, बस खाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो जानवर है ना, उसके अंदर जानवरों वाली भी सिफात है। बाजी, मगर नहीं, हम तो, हम और मेरे तमाम दोस्त बड़े अदब के साथ खाना खाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आप बताएं कि आप खाना प्रॉपर अदाब के साथ खाते हैं? जी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? जी। शाबाश बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग अदब के साथ खाना खाते होंगे। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लोमड़ी के गले में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा दर्द से कराह रही थी, आ यानी कर रही थी, और हर एक को मतलब अपनी मदद के लिए बुला रही थी, कहती मेरी मदद करो, हेल्प मी। तो लोगों को बुला रही थी। इसी तरह चलती चलती वो दर्द में चल रही थी और एक नदी के पास पहुंची। बेचारी लोमड़ी। जी, बहुत दर्द हो रहा था उसको। इस तरह चलती हुई ना नदी के पास पहुंची। वहाँ उसको एक बगला मिला, यानी क्रेन। जब इसने लोमड़ी को दर्द में देखा तो बगले ने उससे पूछा, अरे लोमड़ी, क्यों दर्द से, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों करा रही हो? तो लोमड़ी ने सारा अपना जो था हड्डी वाला वाक़या उसको बयान किया और उससे मदद मांगी और उससे कहा कि तुम बगले हो, तुम्हारी जो चोंच है बहुत लंबी है, जिसकी वजह से, बच्चों आपको मैंने बताया भी था, बगले को लंबी चोंच की वजह से उसको क्रेन कहा जाता है। तो उसने कहा तुम्हारी चोंच बहुत लंबी है, इस चोंच की वजह से मेरे जो गले में फंसी हुई हड्डी है उसको निकालने में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। अरे वाह, ये तो बगला कितना अच्छा है। बगला बहुत अच्छा है। आपको पता है बच्चों, मैंने आपको बताया था बगले ने उसकी मदद कर रहा था और मदद करना अच्छी बात है। जी, और हमें भी मदद
करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जो दूसरों की मदद करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे खुदा अपने बंदों की मदद करता है, इसी तरह अल्लाह की मखलूक के अंदर भी ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। और अल्लाह ताला जिस तरह हमारी मदद करता है, और हमें भी अल्लाह ताला का क्या अदा करना चाहिए? शुक्रिया। आप सब करते हैं ना अल्लाह का शुक्र अदा? जी बाजी, बिल्कुल। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज तो बबलू भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा भी करें और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करें। आपका क्यों? मेरा नहीं करें? हाँ, बल्कि आप तो कहानी सुनाती हैं। चलो, आपका शुक्र है। भी शुक्रिया। चलो शुक्र है, मैं भी कुछ अच्छा काम करती हूँ। शाबाश। चलें बच्चों, अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और बगले ने अपनी चोंच के जरिए लोमड़ी के हलक से हड्डी निकाल ली। और लोमड़ी को जैसे ही वो हड्डी लोमड़ी के हलक से निकाली, लोमड़ी को साथ ही बहुत सुकून हो गया। बगले ने लोमड़ी से कहा, मेरा इनाम। बच्चा, आपको पता है लोमड़ी ने क्या किया बगले के साथ? हमें कैसे पता चलेगा? लोमड़ी ने बहुत ही तंजिया अंदाज में कहा, अरे कौन सा इनाम मैंने तुम्हें देना है? तुम्हारा तो इनाम यही है कि मैंने तुमसे अपनी सर्विस करवाई है। तुम फारिग बैठे हुए थे, मैंने तुमसे अपना काम करवा लिया है। तो और इस तरह वो कहती हुई चली गई और बगले को बहुत अफसोस हुआ। बगले ने कहा, किसी झूठे और मक्कार के वादे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हसनैन के साथी ने उसके साथ किया। वाह बबलू, आपको तो कहानी समझ आ गई, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है, वो ये कि लोमड़ी इतनी मक्कार क्यों होती है? आप लोग बता सकते हैं? मुझे पता है। अच्छा, क्योंकि वो गंदी होती है। नहीं बबलू, खुदा ने किसी को बुरा नहीं बनाया, बल्कि ये मखलूक ही है जो अपने अंदर ऐसी गंदी सिफात पैदा कर लेती है, जैसे मक्कारी, चालाकी वगैरह। और आपको पता है, किसी भी कमज़ोर को धोखा देना बहुत गलत बात है। लोमड़ी पता है क्या करती है? लोमड़ी बेचारे कमज़ोर जानवरों को फांस कर शेर जैसे ताकतवर जानवरों के पास ले जाती है। और जब वो शिकार कर लेते हैं उन कमज़ोर जानवरों का, तो कुछ बचा कुचा इसको भी खाने को मिल जाता है। ये उनकी इसलिए भी खुशामद करती है ताकि वो खुद इनका लुकमा ना बन जाए। अच्छा, इसलिए कमजोरों को फंसाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग मक्कारी और चालाकी करते हैं, इनके अंदर भी ये लोमड़ी वाली सिफात होती हैं। और इन लोगों को अक्सर ये कहते हैं कि लोमड़ी की तरह चालाकी ना किया करो। हाँ, मेरी मम्मा ये कहती है मुझको, लेकिन समझ में ही नहीं आता मुझे। बबलू, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ जाएगा। जब आपकी मम्मा आपको लोमड़ी कह रही हो तो इसका मतलब है आप कोई गलत काम कर रहे हैं, यानी चालाकी कर रहे हैं। जी बाजी जी, अब तो मेरी तौबा 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 तौबा। अब जो मैंने ऐसी सिफात काम किए, पागल हूँ क्या मैं? अल्लाह ने मुझे अच्छा खासा इंसान बनाया है, मैं क्यों ये जानवरों की गंदी सिफात अपने अंदर पाऊँ? शाबाश बबलू, उम्मीद है बच्चों आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी कहानी का मकसद था झूठा वादा, यानी ना ही आपने झूठा वादा किसी से करना है, ना ही किसी के झूठे वादे के झांसे में आना है। ठीक है बच्चों? ठीक है। यानी आज की कहानी में हमने सीखा है कि झूठा वादा बिल्कुल नहीं करना है, ना किसी के झूठे वादे में यकीन करना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप तमाम देखने वालों बच्चों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से जो सबक सीखा है, यानी झूठा वादा, इसको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे। तो उम्मीद है इस तरह हमेशा की तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी, लेकिन आपने अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। हम यहाँ मौजूद हैं, आपके फ़ीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।